हेलो दोस्त, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी एएलपी की क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने आपसे बोला था एक वीडियो। बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर क्वालिफिकेशन के बारे में बता दो कि क्या हम लास्ट में मतलब फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, क्या हम अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्या हम भर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे कि आप लोगों को क्वालिफिकेशन कौन कौन सी हो आपके पास, जो कि आप आरआरबी एएलपी के आने वाली परीक्षा का फॉर्म भर सकें। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं रेलवे अपने फुल मूड में है और एक वैकेंसी जो अपने टाइम से थोड़ी सी लेट चल रही है, और लेट भी नहीं चल रही है, उसने मार्च का तो बोला ही है कि मार्च में हम लोग आरआरबी एएलपी की वैकेंसी देंगे। और उसमें उन लोगों ने बताया है कि 11,127 पद। तो जोन वाइज पदों की संख्या मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि आप लोगों को कितने जोन, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। आज हम बात करते हैं आरआरबी एएलपी के क्वालिफिकेशन को लेकर। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्वालिफिकेशन में आपके पास या तो 10th करने के बाद आपने आईटीआई कर लिया हो, या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो। डिप्लोमा मतलब जैसे पॉलिटेक्निक होता है, ऐसा कोई डिप्लोमा आपके पास हो, या फिर आप बीटेक या बीई। बीटेक बीई एक ही बात है, कहीं बीटेक बोल रहे हैं, कहीं इसको बीई बोल देते हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग। ठीक है, बीई होता है बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये दोनों सेम ही चीज है। बीटेक बीई आपने कर रखा हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, सर मैंने किया हुआ बीटेक। तो मैं आपसे पूछूं, क्या आपने बीटेक सिविल ट्रेड या सिविल ब्रांच में किया है? भाई बीटेक में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर आपने सिविल ब्रांच में किया है तो आप इसके फॉर्म को नहीं भर पाओगे। अगर आपने बीटेक पॉलिटेक्निक या आईटीआई कंप्यूटर साइंस सीएस में किया है, मतलब बीटेक की मैं बात करूं बेसिकली, सीएस से अगर आपने बीटेक किया है तो आप नहीं भर सकते। आईटी से किया है तो भी आप नहीं भर सकते। तो सर भर कब सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक में आपके पास या तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या मैकेनिकल हो, या ऑटोमोबाइल हो। इन चार में से कोई सी एक ट्रेड में आप लोगों ने या तो डिप्लोमा किया हो जैसे पॉलिटेक्निक किया हो, या फिर आपने बीटेक किया हो, या फिर आप 10th प्लस आईटीआई हो। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई अगर है तो इस ट्रेड में यदि है तो आप भर पाओगे, अन्यथा आपने अगर आईटीआई में कोई और ट्रेड ले रखी है, फिटर ले रखी है, तो नहीं भर पाओगे। ठीक है, डिप्लोमा आपने अगर सीएस में, सिविल में, आईटी में किया हुआ है, बीटेक अगर आपने सीएस में, सिविल में, आईटी में की हुई है, तो आप नहीं भर पाओगे। ये वो चार ट्रेड हैं जिसमें आप लोग एएलपी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अब एक बच्चे का सबसे बड़ा सवाल, जो बच्चा है उसका एक सवाल प्यारे दोस्त ये आता है, क्या लास्ट सेमेस्टर वाले फॉर्म भर सकते हैं? या सर मैं एग्जाम दे चुका हूं, मैं बस रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो मेरे भाई, आप अगर फॉर्म भरते टाइम आपके पास आपका पूरा डाटा है, यानी आपके पास फाइनल रिजल्ट है, तो आप भर सकते हो। अगर आपके पास फाइनल रिजल्ट नहीं है तो आप कतई नहीं भर सकते इसके फॉर्म को, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आपसे ये आंकड़े पूछता है। मतलब फॉर्म भरते टाइम आपके पास, मतलब आपकी जो कंप्लीट पेपर्स हैं वो होने चाहिए। माना आप बीटेक है और आपने एग्जाम दे रखा है, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और उससे पहले लास्ट डेट आ गई किसकी? एएलपी एग्जाम को भरने की। हालांकि अभी तो एएलपी एग्जाम निकले भी नहीं है और फॉर्म निकले भी नहीं है, लेकिन अगर लास्ट डेट आ गई, मान लो, एक बात समझते हैं, अगर 30 मार्च लास्ट डेट हुई मान लो, और आपके पास अगर आपके एग्जामिनेशन, आपका रिजल्ट आया बीटेक का 31 मार्च में, तो आप नहीं भर पाओगे मेरे भाई इसको, आप एलिजिबल नहीं हो उसमें, सीधी बात है। माना आपने आईटीआई एग्जाम दिया है और आईटीआई का फाइनल ईयर में आप हो, फाइनल सेमेस्टर में आप हो, डिप्लोमा में आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हो, और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और 30 मार्च मान लो एग्जाम की लास्ट डेट है, और आपका रिजल्ट आया 31 मार्च में, तो आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। यानी जिस टाइम पे आप फॉर्म भर रहे हो, आपके हाथ में आपका पेपर का जो रिजल्ट है वो होना चाहिए, डिप्लोमा का फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, बीटेक का फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, या आईटीआई का फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसकी क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशन में मैंने आपको एक बार फिर बता दूं, मात्र 2 मिनट की वीडियो रही है। 10th प्लस आईटीआई हो, या फिर डिप्लोमा हो, या फिर बीटेक हो, इन ट्रेड्स में हो। उसके अलावा आप यहां पे क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो मैं कहूंगा नो, आप इस केस में फॉर्म नहीं भर सकते। फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, आप एग्जाम दे के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और आपके पास अगर रिजल्ट नहीं है
देन यू कैन नॉट फुलफिल द फॉर्म। आप उस टाइम पे फॉर्म को भर नहीं सकते एएलपी के। ध्यान से सुन लो शब्द को, अगर 30 मार्च लास्ट डेट है और आपके लास्ट सेमेस्टर का या लास्ट ईयर का रिजल्ट 31 मार्च को है, तो आप नहीं भर सकते। आप लास्ट ईयर में हो, रिजल्ट नहीं है फाइनल, नहीं भर सकते। ठीक है भाई, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार जरूर बताना, और किस बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मैं उस पर एक बहुत छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद।